नमस्कार, जय श्री हरि। JKC रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस, हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स आपको टाइमली अपडेट मिलते रहें। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये कोई कथा नहीं है, ये एक छोटा सा डिस्कशन है जो मैं आप लोगों से भी करना चाहता हूँ और आपके कमेंट्स भी इसमें सुनना चाहूँगा महाभारत के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। आज तक के मानव इतिहास की जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी लड़ाई थी उसका नाम था महाभारत। इस युद्ध में वियतनाम से लेकर सीरिया तक के राजाओं ने भाग लिया। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया ने भाग लिया। और इसके बाद कहा जाता है 70 से 80 लाख पुरुष, जो उस वक्त की जो टोटल आबादी, टोटल पॉपुलेशन का 50 से 60% था, वो लोग मारे गए। इतने बड़े नरसंहार को क्या रोका जा सकता था? और अगर हाँ तो इसे कौन रोक सकता था? तो महाभारत के युद्ध के बाद जब गंधारी, जो कौरवों की माँ थी, वो युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो सब तरफ उसके सभी पुत्रों की लाश पड़ी थी। सभी मृत पड़े थे, उसके 100 के 100 पुत्र। तो गंधारी ने श्री कृष्ण को ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो युद्ध था इसको आप रोक सकते थे और ये आपकी वजह से हुआ। और गंधारी ने यहाँ तक कि श्राप भी दे डाला श्री कृष्ण को कि आने वाले समय में उनका पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या सिर्फ श्री कृष्ण थे जो इस युद्ध को रोक सकते थे? उन्होंने तो पूरे युद्ध में एक बार भी शस्त्र ही नहीं उठाया। उन्होंने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया था। क्या गंधारी इस युद्ध को नहीं रोक सकती थी? वो तो कौरवों की माँ थी। क्या दुर्योधन को या दुशासन को वो समझा नहीं सकती थी? और उसके बाद धृतराष्ट्र खुद देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, ताकि वो पूरे महाभारत में जो कुछ भी हो रहा है उसका यथार्थ, यानी कि एज इट इज जो दिख रहा है उसको, वो धृतराष्ट्र को बता सके। तो युद्ध शुरू होने से पहले महाभारत के अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना विष्णु रूप दिखाया और बताया कि मैं विष्णु हूँ, और गीता का उपदेश दिया जिसमें 18,000 श्लोक लिखे गए, जो आज तक की सबसे बड़ा वेद या सबसे बड़ी पुस्तक है। अब इस चीज़ को संजय भी देख रहा था और वो धृतराष्ट्र को भी बता रहा था। तो जब धृतराष्ट्र ने पूरी की पूरी गीता का उपदेश सुना, वो भी खुद विष्णु, खुद श्री कृष्ण के मुंह से, और उन्होंने ये भी देखा कि ये श्री कृष्ण विष्णु का ही रूप हैं, तब भी उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका? क्या उन्हें लगा कि उनके पुत्र विष्णु लीला से बड़े हैं? तो देखिए, धृतराष्ट्र ने सब कुछ गीता का उपदेश, हम गीता का उपदेश अलग अलग जगह पर सुनते हैं, अलग अलग पंडितों से सुनते हैं, अलग अलग साधु संतों से सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो धृतराष्ट्र को साक्षात विष्णु वो सुना रहे थे। तब भी धृतराष्ट्र को लगा कि नहीं, उसके पुत्र विजयी होंगे, और क्या हुआ? वो युद्ध हुआ। तो धृतराष्ट्र भी इसको रोक सकते थे। इस युद्ध को कुंती भी रोक सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो इस युद्ध को होने से रोक सकता था, और उनका नाम था भीष्म पितामह। अब जो महाराज शांतनु थे, उनका विवाह हुआ गंगा से, पर गंगा ने विवाह करते वक्त एक शर्त रखी थी कि वो तभी शांतनु से विवाह करेगी ताकि उसके बाद वो जो भी करे विवाह के उपरांत वो कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और उन्होंने कभी कुछ प्रश्न किया तो गंगा उसी दिन उनको छोड़कर चली जाएगी। तो शांतनु इस बात के लिए मान गए। दोनों का विवाह हुआ, फिर एक पुत्र हुआ। तो शांतनु बहुत खुश थे अपने उस पुत्र को देखकर, लेकिन उसी दिन माँ गंगा ने उस पुत्र को लिया और जाके गंगा में बहा दिया। अब शांतनु ने देखा कि ये सब क्या हुआ, पर वो वचन से बंधे हुए थे कि वो कुछ पूछ नहीं सकते थे, वो चुप रहे। इस तरह से 7 पुत्रों को जन्म दिया गंगा ने, और सभी पुत्रों को गंगा में, नदी में बहा दिया। और शांतनु चुप रहे, दिल पर पत्थर रख के। दुखी तो बहुत थे, पर वो कुछ पूछ नहीं पाए क्योंकि वचन से बंधे हुए थे। उसके बाद जब 8वां पुत्र हुआ
तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को पूछा कि ये तुम कहाँ लेके जा रही हो पुत्र को। तो गंगा ने उसी वक्त वो पुत्र शांतनु को दिया और बोली कि आपने मुझसे प्रश्न किया, आप इस पुत्र को रखिए और मेरे जाने का समय हो गया, मैं जा रही हूँ। तो गंगा उस वक्त उनको छोड़कर उस पुत्र को शांतनु के पास चली गई। उस पुत्र का नाम रखा गया देवव्रत। अब उसके बाद महाराज शांतनु की काफ़ी उम्र भी हो गई थी और काफ़ी जो देवव्रत है वो भी बहुत बड़े हो चुके थे। फिर महाराज शांतनु को प्रेम हो गया एक मछुआरे की बेटी जिसका नाम था सत्यवती। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप था, बहुत उम्र का गैप था। तो महाराज शांतनु उससे इतना प्रेम करने लगे, जो अभी तक वन साइडेड था, मतलब एक तरफा प्रेम था, कि वो दुखी रहने लग गए। जब देवव्रत को ये पता चला तो वो सत्यवती के पास, उनके पिता के पास पहुंचा और प्रस्ताव दिया कि मेरे पिता से शादी कर लो। तो मत्स्यगंधी के जो पिता थे, मत्स्यगंधी सत्यवती का ही पहला नाम था, ऋषि पराशर ने उनको सत्यवती नाम दिया था। तो सत्यवती के पिता से वो बोले कि ऐसे मेरे पिता शांतनु जो महाराज हैं वो रानी बनाना चाहते हैं सत्यवती को और उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि मैं विवाह तो कर दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरा एक शर्त है, और वो ये कि जो सत्यवती का पुत्र होगा उसी को ही राजा बनाया जाएगा और किसी को भी राजा नहीं बनाया जाएगा। तो उसी समय जो देवव्रत है उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं सारी ज़िंदगी ब्रह्मचारी रहने का प्रण करता हूँ और मैं कभी शादी नहीं करूँगा, और जो भी पुत्र आपका सत्यवती और माँ मेरे पिता शांतनु से होगा उसी को राजगद्दी मिलेगी। इसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया। क्या ये सही था इतने बूढ़े व्यक्ति की इतनी छोटी सी उम्र की लड़की से विवाह करना? और उसके बाद सत्यवती कुछ पैदा कर पाती, किसी पुत्र को जन्म दे पाती, इससे पहले महाराज शांतनु का निधन हो गया। देवव्रत का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था विचित्रवीर्य, और वो बहुत बीमार था, इतना बीमार कि जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो ये जानते हुए भी कि विचित्रवीर्य की मृत्यु होने वाली है, दो राजकुमारियों से उसका विवाह करा दिया। और वही हुआ कि शादी के विवाह के कुछ समय में, इससे पहले वो कुछ पति से सुख ले पाती, विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। क्या ये सही किया देवव्रत ने? किस लिए? वो खुद राजा नहीं बन सकते थे, पिता को वचन दिया हुआ था, जबकि उनका जो जन्म हुआ वो उनके पिता के गंगा को दिए हुए वचन को तोड़ने की वजह से हुआ था। फिर भी वो वचन पालते रहे। उसके बाद अंबा, जो अंबिका और अंबालिका की बहन थी, उसको भी इन्होंने विवाह का न्योता दिया था और उसको भी ले गए थे अपने साथ। तो अंबा का जो प्रेमी था उसने देवव्रत की वजह से अंबा को छोड़ दिया। फिर अंबा ने देवव्रत को बोला कि तुम मुझसे विवाह कर लो। वो बोले कि मैं तो एक वचन से बंधा हूँ, अपने पिता को दिए वचन से, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अंबा ने अपने आप को अग्नि में जला लिया और वो मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। तो उनकी वजह से एक और मृत्यु हुई। उसके बाद पांडुओं का विवाह दो स्त्रियों से करवा दिया, दो राजकुमारियों से, ये जानते हुए भी कि पांडु अपनी पत्नियों को पति का सुख नहीं दे सकता क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये सही किया? उसके बाद धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था उसका विवाह गंधारी से करा दिया, जो खुद एक राजकुमारी थी। कौन सी लड़की है जो एक अंधे से विवाह करना चाहेगी राजकुमारी होते हुए भी? तो उसके बाद जब दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर सारी सभा के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया, देवव्रत भी तो वहीं बैठे हुए थे, जिनको अब भीष्म कहना शुरू कर दिया था, भीष्म पितामह, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। अगर वो धर्म का साथ देते थे तो उन्होंने उसी समय दुशासन का गला क्यों नहीं काटा? क्योंकि वहीं से तो नींव पड़ी थी महाभारत की, पर वो चुपचाप ये सब अत्याचार देखते रहे। महाभारत के 10वें दिन जब भीष्म का शरीर अर्जुन के बाणों की शैया पे पड़ा हुआ था, तब ये सब बातें श्री कृष्ण ने पूछी देवव्रत से, भीष्म पितामह से, क्योंकि वो चाहते थे ये भीष्म पितामह से वापस देवव्रत बन जाएं। वो बोले कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने प्रजा और अपने राज्य की, अपने देश की सुरक्षा होता है।
लेकिन तुमने एक वचन निभाने के लिए इतने अनर्थ किए, इतनी गलतियां की कि उन गलतियों की कीमत आज महाभारत के रूप में पूरी दुनिया दे रही है। क्या ये सही था? ये सुनकर भीष्म की आंखों में आंसू आ गए और वो मान गए कि इस सब के अंदर, इस महाभारत के होने के अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और वो भीष्म पितामह से वापस देवव्रत बन गए। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ कहानी महाभारत के पीछे की। अगर अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग कोणों से हमने इसको देखा कि इसको कैसे रोका जा सकता था, कैसे अवॉइड किया जा सकता था। बाकी तो ये विष्णु की लीला है। अगर वो चाहते थे महाभारत हो तो होनी ही थी, और वो हुई भी। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस बारे में अपने विचार या कोई भी प्रश्न हो वो भी ज़रूर बताइए। हो सका तो हम सबको कंपाइल करके इसी चीज़ के ऊपर, इसी बात के ऊपर एक और एपिसोड बनाएंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।